हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एनएसपीसी का। उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए और हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। गाइज आपको हम क्लियर कर दें, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सिविल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर के लिए। और जूनियर इंजीनियर के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसको वही अप्लाई कर सकता है जिसका डिप्लोमा कंप्लीट हो, ठीक है ना। 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट हो, यानी जिसका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो। भले वो डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, लेकिन उसका एटलीस्ट डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ये डायरेक्ट आप बीटेक किए हैं, डिप्लोमा नहीं किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 68 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट मान सकते हैं। अब पूरे ओवरऑल इंडिया में 68 पोस्ट पे कुछ होता नहीं, बट रिक्रूटमेंट वैकेंसी आती नहीं यार। इतनी वैकेंसी आई है ना, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसी में हमको फाइट करके अपनी सीट को पाना है। तो यदि आप फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हो तो फॉर्म को अप्लाई कर देना। 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी 180 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। अब इस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपका टेक्निकल रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग के 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव वाले। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। 200 एमसीक्यू आएंगे और एक क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और आपका जो पेपर होगा 3 घंटे में होगा, 3 आवर में आपका पेपर होगा। समझ में आ रही बात? तो ये समझ में आ गई कि एग्ज़ाम कैसे कैसे होने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि आप कोई क्वेश्चन करके आते हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये तो आपका हो गया कि भैया एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितने टाइम का एग्जाम होने वाला है। देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। 50 में क्या होता है, 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का, ठीक है ना, प्रीलिम्स में। सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसमें भी हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जो बच्चे 50 जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ध्यान से सुनो, जो बच्चे एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका प्रिपरेशन हो चुका है या फिर स्टार्ट किए हैं, वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म जरूर अप्लाई करें। क्योंकि सेम पैटर्न है, यदि आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर किए हो तो फिर एग्ज़ाम को आसानी से आप दे पाओगे, ठीक है। इसमें कोई डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने डाला नहीं है, ठीक है, नोटिफिकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर हमने जो कुछ सब्जेक्ट हैं उनको लिए हैं। यदि हम बात करें टेक्निकल पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर वाले पार्ट में पहला अपना टेक्निकल पार्ट आता है। तो टेक्निकल में जो पहली सब्जेक्ट आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हर एक एग्जाम के लिए कॉमन होता है। आरसीसी पढ़ना है, स्टील स्ट्रक्चर यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, सर्वेइंग पढ़ना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये जो 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, इनको पहले पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से कर लेना पहले 6 सब्जेक्ट को। यदि आप 6 सब्जेक्ट को आप कर लिए हो तो इसके बाद आपको जाना है फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है रेलवे का है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत पार्ट है ना, उनको आप देख सकते हो आपके पास टाइम है। लेकिन ये जो 10 सब्जेक्ट है ना, पहले 6 सब्जेक्ट को आप कर लेना, इसके बाद आपको 4 सब्जेक्ट इनको कर लेना, ठीक है ना। ये 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई वीडियो में कुछ भी बता दे ऐसा कुछ होता नहीं है, बिना पढ़े आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब किस तरीके से पढ़ना है, क्या टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी, क्या करनी है, उन पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपको जो स्टेप होना चाहिए ना, स्टेप 1 में आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल जो डेरिवेशन है उनको सबको करना है।
इसके बाद क्या करोगे, ऑफ अप करने के बाद आप एनएचपीसी के जो पहले एग्जाम हुए हैं जूनियर इंजीनियर के, उनके क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, बात यह है कि आप जो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के दो तरीके हैं। एक तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करो, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। ठीक है, यदि आप पहले से टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े हो तो, या फिर आप पहले से कोचिंग कर रखे हो, ठीक है, या पहले से प्रिपरेशन करते आए हैं किसी यूट्यूब चैनल से, कहीं से कुछ भी, या आपके नोट्स से प्रिपेयर हैं, उन नोट्स को रिवाइज करना है। उन नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। यदि आपके ढंग के नोट्स होंगे ना, आपने लापरवाही नहीं की होगी, नोट्स अच्छे बनाए होंगे, तो नोट्स आपको समझ में आएंगे। तो नोट्स से रिवाइज कर लेना। इसके बाद अगले स्टेप को फॉलो कर लेना। जो नए बच्चे हैं जिनका ये कुछ भी रेडी नहीं है, ना तो कभी टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, ना तो उनका नोट्स रेडी है, तो उन बच्चों को करना क्या है भैया, कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ढंग की कोचिंग ज्वाइन कर लो, और वहाँ से नोट्स बनाओ, वहाँ से अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, है ना, ऐसा नहीं कि 10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन करना, सब्जेक्ट वाइज। पहला सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने एनएचपीसी के। इसके अलावा एफएफसी जेई के 2004 से लेकर के 2020 तक के पेपर अवेलेबल है, इनके क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, इन सब के बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लगा लेना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो, तीसरा स्टेप आपका होगा, जब दोनों स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले, ईएफसी के जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है टेक्निकल वाला, सिविल इंजीनियरिंग का, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनमें से आपको इजी एंड मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन को लगा लेना है। इजी एंड मॉडरेट यानी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लगाना है। 80 to 90% क्वेश्चन अच्छे होते हैं। उन अच्छे क्या, क्वेश्चन तो सभी अच्छे होते हैं अपने एग्जाम के लेवल पर, बट आपके लिए 80 to 90% क्वेश्चन है, उनको लगा लेना। तो आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जिस एग्जाम के लिए आप दे रहे हो। तीसरा एफएफसी जेई के क्वेश्चन लगा लेना, और फोर्थ स्टेप में ईएफसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लेना। और इसके अलावा क्या करोगे, और आपके पास टाइम बचता है, भाई काम कर सकते हो, ऑल स्टेट के जेई एग्जाम के क्वेश्चन दिए होते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है, जो कि इंग्लिश में भी आती है एंड इसमें आती है, हिंदी में भी आती है। तो उस बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं क्वेश्चन को। सस्ती बुक आती है, 2-250 रुपये में एक बुक आएगी, 5-6 रुपये में दोनों वॉल्यूम ले लेना, और वहाँ से क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, उसमें कुछ एरर है तो ठीक है, एरर है तो क्या कर सकते हो, आप क्या करो ना, क्वेश्चन से काफ़ी मतलब है, कॉन्सेप्ट तो आपके ऑलरेडी बिल्ड है, क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, फटाफट उनको लगा लो, टाइम बचता है तो। अब क्या करोगे, छठवां स्टेप, स्टेप नंबर 6, आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, अब पूरा कोर्स कंप्लीट करने में 4 से 5 महीने का टाइम लगा, 4-5 महीने तक पहले वाले सब्जेक्ट को अपने रिवाइज नहीं किया तो कचड़ा बन जाएगा। रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। एक हम वीडियो बनाएंगे और आपको हम बताएंगे वीडियो में कि आपको रिवीजन साइकिल कैसे होना चाहिए, बट थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ दे रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने क्वेश्चन लगा लिए, फिर उसको रिवाइज कर लिया, फिर एक वीकली रिवाइज कर लो किसी दिन 2-3 घंटे टाइम निकाल के, मंथली रिवाइज कर लो 2-3 घंटे टाइम निकाल के, यानी सब्जेक्ट पे जुड़े रहना है। ठीक है, 6 स्टेप फॉलो करने होंगे टेक्निकल के लिए। ठीक है, इतना तो करना ही होगा यदि एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए क्या करोगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आने हैं, 140 क्वेश्चन तो आपके टेक के हो गए, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं, 30 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के आने हैं, तो 60 क्वेश्चन में तो मेन कंपटीशन होने वाला है। टेक्निकल तो हर कोई पढ़ लेता है, जो बंदा टेक्निकल से होगा, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है टेक्निकल में, वो तो टेक्निकल उसका ऑलरेडी कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो पढ़ लेगा। 4 साल आप बीटेक में, सॉरी 3 साल आप डिप्लोमा में क्या पढ़ते हो, टेक्निकल तो पढ़ते हो। ठीक है, या फिर नहीं पढ़े हो तो अभी तो पढ़े होंगे ना, या फिर आप पढ़ लेंगे। तो टेक्निकल तो सबका कंप्लीट अच्छा रहता है, टेक्निकल में आप 120 130 नंबर तक अच्छे ला सकते हो। ठीक है ना, कई बच्चे तो इतने माहिर हो जाते हैं कि हम 35 तक ला लेते हैं, बट आपको इसमें जो नॉन टेक पार्ट है ना, इसमें भी ध्यान रखना है, नहीं तो आपके यहाँ बैंड बच जाएगी, आप यहाँ नहीं करोगे तो। क्या करना है, रीजनिंग में, रीजनिंग
इज नीड टू प्रैक्टिस। रीजनिंग सिंपल होता है, टेक्निकल हो, टेक्निकल वाले आपको दिमाग चलेगा आपका वहाँ, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए क्या करो, एफएफपी जेई के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको लगा लो, 5 बार लगा लो, ठीक है। कितने टाइम, 5 टाइम्स लगा लो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके अलावा और क्वेश्चन लगाने हैं तो कोई अथोराइज्ड बुक ले लो जिसमें बहुत आपके जो एफएफपी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एफएफपी फिजिकल के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग वाले उनको लगा लो, एमटीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगा लो, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिले इन सारे क्वेश्चन को आप लगाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कोई फ्लेवर तो डिफाइन है नहीं इसमें कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, तो आप एफएफपी का जो फ्लेवर है ना, या फिर एनएसपीसी के प्रीवियस ईयर आपको पेपर मिल जाता है तो वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वहाँ से आप कर सकते हो। तो अच्छा प्रैक्टिस करो, बार 5-6 बार एक क्वेश्चन को लगाओ, जहाँ प्रॉब्लम आए, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आए यूट्यूब पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है ना। कहीं पेमेंट वेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, मान लो आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक सर्च करोगे तो हज़ारों वीडियो सामने आएंगे। जो आपको बेहतर लगे वो आप वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो अपने नोटबुक में लिख लो और क्वेश्चन लगाओ जब, ठीक है। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, जितना क्वेश्चन आप लगाओगे उतने कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में कोई कोचिंग वोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन लगाने हैं जिस टॉपिक में आपको वीकनेस लगे, जो आपको टॉपिक समझ में ना आए, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जिनको टॉपिक मान लो एक कथन और तथ्य वाला जो क्वेश्चन, निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन आता है उनमें नहीं समझ में आता, फटाफट यूट्यूब पे डालो, वहाँ वीडियो आ जाएंगे, अच्छे अच्छे फैकल्टी पढ़ा के रखे हैं फ्री में, आप वहाँ पे देख लो। बात आती है जनरल अवेयरनेस, जीके कैसे करेंगे। देखो जीके अपने आप में समुंदर है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा क्या बोले फी है पूरा। तो इस फी का कुछ इतना पार्ट आपको पढ़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं, अब पॉपुलर चीज़ों में क्या, मान के चलो आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको फंडामेंटल राइट तो पता होना चाहिए ना, है ना। आपको जीडीपी जीएफटी क्या होता पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना है, बहुत एडवांस नहीं जाना है, लेकिन वो बेसिक सारी चीज़ों को पढ़ना है। आपको पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में अमेंडमेंट कितने हैं, है ना, वो सब चीज़ें पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़ रहे हो तो क्या मतलब फिर। ऐसे ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा, तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप पहले से ही पढ़ते आए हुए होंगे, तो ल्यूसेंट की बुक आती है या फिर एक अरिहंत की बुक आती है, मनोहर पांडे राइटर है उनके। तो आप क्या करोगे, उस बुक को ले लो, वहाँ से रिवाइज करो, वहाँ से रिवीजन चालू करो, पढ़ना चालू कर दो, ठीक है ना। 2-2 4-4 पेज डेली पढ़ना चालू कर दो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाओ डिफरेंट एग्जाम के। कौन सा एग्जाम फॉलो करो, पहला तो एफएफपी जेई का फॉलो कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। अभी जो करंटली एग्जाम हो रहे हैं, ध्यान रखना, पहले का जो पेपर आता था वो और आपका जो पेपर आ रहा है ट्रेंड में जीके का, बहुत डिफरेंट है, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो अभी जो पेपर हो रहे हैं ना 3-4 साल है बहुत सारे एग्जाम के, जैसे आपका एक एग्जाम हुआ था रेलवे का, ठीक है ना, फर्स्ट बता रहा हूँ रेलवे का। अब उस रेलवे में आपने आरआरबी जेई का पेपर दिया था, आरआरबी जेई के जितने भी नॉन टेक के क्वेश्चन आए थे इसमें जीके वाला पोर्शन में, जीके साइंस वाले में, उन सारे क्वेश्चन को आप लगा लो और अच्छे से, ठीक है ना, उन क्वेश्चन को लगा लो। तो जो रिसेंटली एग्जाम हुए, एनटीपीसी का एग्जाम आपका हुआ है, ठीक है, एनटीपीसी से जो जीके क्वेश्चन उनको लगा लो, ऐसे क्वेश्चन को आपको उठाने हैं। करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए कुछ आप कर सकते हो, या फिर कोई यूट्यूब चैनल में जो अच्छा डेली वीडियो बनाता हो आधे 1 घंटे का, उनको देख लिया करो। या फिर वो नहीं करना है तो आप कोई मैगजीन या फिर घटना चक्र फॉलो करो, है ना, मंथली आती है, उसको ले लो, डेली 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, ठीक है, और क्वेश्चन लगाओ। ये कर सकते हैं। हम किसी यूट्यूब चैनल का नेम नहीं ले रहे हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हो, जिसमें आपको वैल्यू मिले, उसको देखो आप। तो नॉन टेक्निकल में तो आप सेल्फ स्टडी करके कर लोगे, कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं है कोचिंग करने की। हाँ टेक्निकल में फाइट है, टेक्निकल में ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है कि आप कर लोगे। आप नोट्स ले लोगे, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के आप नोट्स ले लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई नोट्स आपने कोई स्टूडेंट ने लिखा है, सारे पॉइंट वो नहीं लिखता ना, जो टीचर बोलता है वीडियो के अंदर, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के अंदर,
जो लिखवाता है उसको बच्चे लिखते हैं, जो बोलता है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। या फिर उन्हीं पॉइंट को लिखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो मिस कर देते हैं लिखने में भी, उनको पता होती है। टीचर लिखवा रहा है स्क्रीन पे, बोर्ड पे, जहाँ भी पढ़ा रहा है, बच्चे नहीं लिखते बहुत सारे पॉइंट, उनको ऑलरेडी पता रहता है क्योंकि 1-2 साल पहले फिर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो आप नोट्स मत लो, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, नोट्स किसी का फॉलो मत करो, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर लो। टाइम है तो पहले से प्रिपेयर किया तो टेक्स्ट बुक फॉलो करो, सिंपल है। आपके जो पॉलिटेक्निक वाली बुक है, आपके जो जिस भी बुक से आप पढ़े हो पहले, उन बुक पे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो लिखो। या फिर आप कोई कोचिंग ढंग की फॉलो कर लो। कोचिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाए, आपके डाउट क्लियर करे, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाए। नॉट ओनली एनएचपीसी के लिए बल्कि एसएससी जेई को टारगेट करके कराए। एसएससी जेई का ये जो टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करवाती है, प्री प्लस मेंस को टारगेट करके, ठीक है ना, सारे डेरिवेशन सारी चीज़ों न्यूमेरिकल को करवाती है साथ के साथ। तो कोचिंग बेटर है, वहाँ से आप पढ़ लो। हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग का यही टारगेट रहता है कि हम एक बार अच्छे से कंटेंट को डिलीवर कर दें, कोई सा भी एग्जाम आए आप आसानी से देते रहो, बार बार पेड करने को ज़रूरत नहीं पड़े। तो कॉन्सेप्ट डिकोडर में हर एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल अप्रोच से पढ़ाया गया, ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल अप्रोच से। इसलिए हमारे वीडियो थोड़ा सा लेंदी होते हैं। आपको लगता है कि यार एक वीडियो 2-2 घंटे के हैं, हाँ जी हैं 2 घंटे के, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करवाया है, में टाइम लगता है। तो ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल अप्रोच के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे और आपका फुल डाउट सपोर्ट है। कहीं भी डाउट आता है तुरंत आप स्क्रीनशॉट लेके डाउट ग्रुप पे डाल दो, वहाँ हमारी टीम बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको रिप्लाई करेगी। या फिर हम क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चन बड़े होते हैं, हमको लगता है कि अदर बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा, ऐसे डाउट आ सकते हैं, उनका हम वीडियो सोल्यूशन बना के प्रोवाइड कर देते हैं, ग्रुप पे डाल देते हैं। तो ऐसे आपकी हेल्प हो जाएगी। साथ के साथ बहुत सारे एग्जाम के, जैसे आपका एसएससी जेई के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन उनको भी हम करवाए हैं। इसमें ईएफसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, गेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिफरेंट स्टेट के जेई के क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है, सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। और सब्जेक्ट वाइज डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज डेमो लेक्चर अवेलेबल है और सब्जेक्ट वाइज एडमिशन भी अवेलेबल है। हम कभी आपको फोर्सफुली नहीं कहते कि आप कंप्लीट पैकेज लो, ठीक है ना, ऐसा अदर कोचिंग वाले नहीं करते, कभी सिंगल सब्जेक्ट तो देते ही नहीं है। मैं सिंगल सब्जेक्ट देता हूँ, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका अच्छा नहीं है, आप इन्वायरो ले लो, आप जो भी उसकी प्राइस है वो पे करके इन्वायरो ले लो, ठीक है ना। तो आपको हम सिंगल सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे डेमो लेक्चर्स देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट वाइज डेमो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए। यदि आप डिसाइड कर लिए कि हमें कॉन्सेप्ट डिकोडर से पढ़ना है, तो करना क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो और इस नंबर पे कॉल कर लेना 9340888429 पे, या फिर व्हाट्सअप कर देना, हम डिटेल में जानकारी बता देंगे आपको कैसे पेमेंट करना है। और कंप्लीट कोर्स आपको 3499 में मिल जाएगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए, कोई सा भी आप एग्जाम दो सिविल का, तो बहुत आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो एंड्रॉयड ऐप को और इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करो, हम डिटेल में जानकारी दे देंगे कैसे पेमेंट करना है, कैसे आपको कोर्स मिलेगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम को लेकर, नॉट ओनली एनएचपीसी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।